मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जिन लोगों ने ये आधार कार्ड बनाए हैं उन पर कानूनी शिकंजा कब कसेगा? जिन लोगों ने ये जुर्म किया है उन पर कानूनी शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है? कौन घुसपैठिए, कहां से आए, सरहद किसके अंडर में है, कौन सरहद की देखभाल कर रहा है, और ये कब पता चला कि ये घुसपैठिए हैं, ये कब पता चला कि ये रोहिंग्या हैं? आज इस बात पर बहस हो रही है। मुझे किसी ना तो रोहिंग्या से कोई मोहब्बत है ना किसी घुसपैठिए से। मैं अपने भारत का रहने वाला हूं, मुझे अपने देश से मोहब्बत है और अपने देश के मुसलमानों से मोहब्बत है, अपने देश के हिंदू भाइयों से मोहब्बत है। लेकिन ये जो मुसलमानों का चारा दिखा करके भोले भाले हिंदू भाइयों का शिकार किया जा रहा है, मैं उधर आपको लाना चाह रहा हूं। मुझे इससे मतलब नहीं तेजस्वी बाइकाट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कानून क्या कहेगा, यह वक्त बताएगा। जो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन को क्या आज पता चला कि ये घुसपैठिए हैं जब आधार कार्ड बन चुके हैं उनके? ये मैं मानता हूं, चुके हैं वो लोग। ये आपका पॉइंट मैं मानता हूं, ये बात ये मैं आपका पॉइंट मानता हूं अंसार साहब। लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि फैज साहब, आप और अंसार रजा साहब एक साथ खड़े होकर ये जरूर बोले कि भारत के मुसलमानों की आड़ में ये तेजस्वी यादव और देखिए फैज साहब, मस्जिद में जाके पॉलिटिकल मीटिंग करनी है उन्हें कर लें। अगर उन्हें लगता है कि उनसे या इससे मुसलमान अखिलेश यादव को और फिर तेजस्वी यादव को वोट करेगा, इससे होगा नहीं। लेकिन भारत के मुसलमान मीटिंग हुई है, कहां पॉलिटिकल मीटिंग हुई है? पॉलिटिकल मीटिंग नहीं हुई मस्जिद में। कहां पॉलिटिकल मीटिंग मस्जिद में नहीं हुई। अखिलेश यादव सुनहरी मस्जिद में गए, संसद के पास, ट्रांसपोर्ट भवन के पास वाली। अच्छा, आपको नहीं पता चला? आपको नहीं पता चला फैज साहब? अच्छा, मैं ये कह रहा हूं फैज साहब, अब समझ आया मेरे। मतलब जो आदमी मस्जिद में जाता है, जो आदमी मस्जिद में जाता है वो पॉलिटिकल के लिए जाता है। तो हमारे माननीय सरसंचालक, माननीय हमारे मेरे को पता है साहब जो कस्तूरबा गांधी मस्जिद में गए थे, वो किस लिए गए थे? वो तो आज भी मौलाना से मिले, और वो तो आज भी मौलाना से मिले। आप तो मिलो, सुनिए। मोहन भागवत तो आज भी मौलाना से मिले। मुझे नहीं पता आपको बुलाया कि नहीं बुलाया। आपको बुलाया था क्या? तो फिर अखिलेश बुलाया था क्या? पे सवाल है मोहन भागवत साहब, बताओ बुलाया था क्या? नहीं बुलाया। अखिलेश यादव पे सवाल है मोहन भागवत जी स्टूडियो में आ गए, इनको भी नहीं बुलाया। कमाल की बात है। आप जलेबी बनाओगे, मैं इमरती बनाऊंगा। मोदी जी कंपटीशन हो जाएगा, हलवाई वर्सेस हलवाई हो जाएगा। बात पॉइंट पे आई है, पॉलिटिक्स नहीं है, पॉइंट पे है पॉलिटिक्स। अरे आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी क्या इलेक्शन जीतने के लिए नहीं आती है? लेकिन बात तो सुनो, आप रोहिंग्याओं के साथ जाके कैसे खड़े हो जाओगे, घुसपैठियों के साथ कैसे खड़े हो जाओगे? फैज साहब, हर्षवर्धन जी भी आ गए, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। फैज साहब बोलिए ना, बस बोला आपने, नाउ आई एम विद यू। ओके, थैंक यू फैज साहब। निशानी यफ़क़हू क़ौली, बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मोहन भागवत जी यदि मौलानाओं इमामों की बैठक लेते हैं या फिर किसी मस्जिद में जाते हैं, और अखिलेश यादव जी किसी मस्जिद में जाते हैं, इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विशुद्ध सांस्कृतिक संगठन है, और सुदर्शन जी के समय से और उसके पहले से मुसलमानों के साथ बैठक, मुसलमानों के साथ संवाद, और हम जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्य हैं, मैं गौ सेवा प्रकोष्ठ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूं, हमारे मार्गदर्शक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के इंद्रेश कुमार जी हैं, और वो कई दशकों से, आज से नहीं 40-50 साल से वो मुसलमानों से संवाद कर रहे हैं। तो ये संघ की एक रेगुलर प्रैक्टिस है। अब अखिलेश जी ने जो काम किया है ना, नई दिल्ली की जो जामा मस्जिद है संसद भवन के पास वाली, वहां अपने सांसदों के साथ जाकर, और वहां पर एक अपने सांसद जो वहां का इमाम है उसको भी सांसद बना दिए, और डिंपल यादव जी गई जी, हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, मदरसा भी जाते हैं। सामान्य एक प्रक्रिया होती है कि सर पे टोपी होती है या महिलाओं के सर पर एक पर्दा होता है, वो मंदिर और गुरुद्वारे की भी, उसका भी पालन नहीं किया। विशुद्ध पॉलिटिकल चर्चा हो रही थी, लेकिन ये लोग कह रहे हैं, ऐश्वर्य भैया ध्यान देना, कि वो मोहब्बत के लिए गए थे। भाई अखिलेश जी मोहब्बत के लिए गए थे। जो मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, आप बोलिए। ये जो मोहम्मद फैज खान बैठा है ना, 22 जनवरी 2024, मौलाना उमैर इलियासी, कारी अबरार जमाल, मोहम्मद फैज खान, हमें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था। हम जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए ना, तो इन लोगों ने हमें काफिर कहा, इन लोगों ने हमें आरएसएस का एजेंट कहा, दलाल कहा। अखिलेश यादव जाए तो मोहब्बत, और हम मंदिर जाए तो हम आरएसएस के दलाल हो गए, हम काफिर हो गए। ये दोहरा इनका स्टैंडर्ड क्यों? यदि अखिलेश यादव मस्जिद जाकर धर्मनिरपेक्षता के लाल हैं,
तो मोहम्मद फैज खान राम मंदिर जाकर आरएसएस का दलाल कैसे हो गया यार? रशीदी साहब ओपनिंग कमेंट्स। नहीं, क्या हो रहा है कि बिहार से लेके उत्तर प्रदेश तक ये क्या हो रहा है रशीदी साहब? देखिए, कल जो बैठक हुई है नई दिल्ली जामा मस्जिद में, इसको डिफेंड करना अंसार भाई मैं समझता हूँ, या हाफिज क्या नाम जो बैठे हैं, सरवर साहब, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता मेरे भाई। इसलिए नहीं किया जा सकता, देखिए मस्जिद जाना बुरा नहीं है, कोई भी जाए। विजुअल्स गर्मा, अखिलेश यादव, अच्छी बात है, आइए, लेकिन वहाँ बैठकर बाकायदा मीटिंग हुई है, चाय आई है, नाश्ता हुआ है, और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं, जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी, एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी, जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, अंसार भाई को कमेंट्स बीइंग मेड ऑन वुमेन, अंसार भाई को समझाने के लिए कह रहा हूं। नहीं, आप समझाने के लिए बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई वैसा नहीं है जैसा आप बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि वहां पे सर पे कुछ होना चाहिए, आप लोग इससे आगे नहीं, आप मैं फोटो दिखाऊं आपको? आप प्लीज नहीं, ये जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आई हैव पर्सनल ऑब्जेक्शन टू इट। नहीं, आई हैव पर्सनल ऑब्जेक्शन टू इट एंड आई विल एक्सप्रेस। देखिए, आप पॉलिटिकली किसी के साथ हो, मैं चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से रोज बहस करता हूं कि क्यों आप हिंदू मुसलमान करते हैं, दैट्स ओके, बट आई ऑब्जेक्ट टू सच वर्ड्स। नहीं, आई पर्सनली ऑब्जेक्ट टू सच वर्ड्स, तो आई ऑब्जेक्ट करिए ना। लेकिन आप मुझे बताइए, आप रोहिंग्याओं के साथ भारत के मुसलमानों का नाम लेके तेजस्वी यादव कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों का नाम कट रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रही है कि हम रोहिंग्याओं का जो घुसपैठी है उनका नाम काट रहे हैं, 100 के घर में 150 आदमी वोट कर रहा है और वो 25 भारतीय नहीं है, और नाम किसका इस्तेमाल हो रहा है? भारत के मुसलमानों का। नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, मैं इस पर भी अपनी बात कर रहा हूं। 30-40 लाख रोहिंग्या बिहार में कहां से आ गए? बताइए मुझे, कहां से आ गए? 40-45 लाख लोगों का नाम कट रहा है, वो बिहार में रोहिंग्या सारे नहीं, आपके पास डिटेल्स बताओ मैं आपको, कितने लोग मृत पाए गए? सुनिए, ये सब शुद्ध राजनीति है, इसको आप मानिए। 21.6 मर चुके हैं, मेरे पास भी डाटा है, तो फिर सबके पास है। सर, इलेक्शन कमीशन ने ओपन किया, आपके पास, मेरे पास बात पूरी तो कर लूं, प्लीज करिए, बोलिए तो कर लूं, बोलिए रशीद। मैं ये हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी, शुद्ध राजनीति है। हम इतने बड़े जो हुए हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए हुए हैं। हमने देखा है कांग्रेस के टाइम में भी, जब पूरे के पूरे गांव 20-20, 25-25 गांव कैप्चर हुआ करते थे, जब लोग जो है प्रधान गांव का प्रधानी लड़ने के लिए मुखालिफों के वोट कटवाता है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये तो हर इलेक्शन में होता है, चाहे ग्राम प्रधान का इलेक्शन हो या एमपी का इलेक्शन हो, हर उसमें हो रहा है। ये शुद्ध राजनीति है, इसको मानना पड़ेगा। इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से या मुसलमान को रोहिंग्या से जोड़कर जो है देखने से मैं समझता हूँ इस मसले का हल नहीं हो सकता। रोहिंग्या से मत जोड़िए उसको,